रामचंद्र की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा। गुरुतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरणधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुण्यकविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सियावर रामचंद्र की जय। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन। राम करहु मनोरथ सोय भज राम राम करहु मनोरथ सोय। ज्योतिरास शुभ गुण सदय राम कहो
बंधुवर प्रभु श्री के आवाहन और सुमिरन के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संगीतमय वातावरण में श्री महाकाल रामायण संकीर्तन मंडल मोक्षधाम छिंदवाड़ा प्रति सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हाजिरी को लगाने जा रहा है। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मंडल की परंपरा के अनुसार मंडल के कार्यक्रम को 2 चरणों में संपादित किया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में शास्त्रीय संगीत पर आधारित सुंदर भजनों के साथ रामचरितमानस के 2 दोहे का गायन और गुणानुवाद किया जाता है और मध्यांतर के पश्चात द्वितीय चरण में कुछ मधुर भजन प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आइए बंधुवर, आज का हमारा रामचरितमानस पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के दोहा क्रमांक 273 के पश्चात प्रारंभ होगा, जिसकी बड़ी ही सुंदर चौपाई है। कौशिक सुनऊ मंद यहु बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु। यहाँ से हमारा रामचरितमानस पाठ प्रारंभ होगा, जो कि एक सुंदर से भजन ओम हरिहर बोल रे मन, ओम हरिहर बोल, राग अहिर भैरव पर आधारित होगा। तो आइए बंधुवर, श्री रामचरितमानस के इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति राग अहिर भैरव।
ओम हरि हर बोल रे मन। 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 कर परमारथ मानुष तन को। 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 जीवन तेरो अनमोल रे मन। ओम हरि हर बोल रे मन। ओम हरि हर बोल रे मन। ओम हरि हर बोल रे मन। अल्प समय के संगी साथी। 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 मात पिता और जीवन 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 साथी। माया में मत डोल रे मन। ओम हरि हर बोल रे मन। ओम हरि हर बोल रे मन। ओम हरि हर बोल रे मन। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। नील काल बस निज कुल गालकु। भानु बंस राकेश कलंकु। निपट निरंकुश अबुल काल कवलु होई हठन माही। आहु पुकारि कोरि कोई नाई। तुम हट कहूँ जो
चहु बारा माया में मत डोल रे मन ओम हरि हर बोल 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 रे मन ज्ञान दया सत्य धर्म से 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 पर उपकार करो तन मन 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 से मीठी वाणी बोल रे मन ओम हरि हर बोल रे मन ओम हरि हर बोल रे मन ओम हरि हर बोल रे मन लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा अपने मुँह तुम आपनी करनी मार नहीं संतोष पुनि कछु कहू वीर व्रती तुम धीर अछोभा मीठी वाणी बोल रे मन ओम हरि हर 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 बोल रे मन यह जीवन सुख दुख का सपना 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 केवल मन की व्यथा कल्पना केवल मन की व्यथा केवल मन की व्यथा कल्पना केवल मन की व्यथा कल्पना ज्ञान हृदय को खोल रे मन ओम हरि हर बोल रे मन ओम हरि हर बोल रे मन ओम हरि हर बोल रे मन सूर समर करनी करी रामा वेद मान रन पाई रिपुरामा ज्ञान हृदय को खोल रे मन ओम हरि हर बोल रे मन ओम हरि हर बोल रे मन ओम हरि हर बोल रे मन महाकाल रामायण मंडल में महाकाल रामायण मंडल में महाकाल रामायण मंडल में
सरे गर सा सरे ग म गर सा गर सा गर सा गर सा बेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे सरे ग म प ध नि ध नि ध प म गर सा सरे ग म प ध नि ध नि ध प म गर सा ग म प ध नि ध रे ध रे ध गर ध सरे म रे ध सरे गर ध सा नि ध प म गर सा रे ला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे सियावर रामचंद्र की जय। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों
मुझे दास समझ कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में। कौशिक सुनाऊं मंद बालक कुटिल काल बसरित कुल बालक। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निराकुल अबुध रंगु। काल कवल होए छन माही गाँव पुकारी कोई कोई नाई। तुम हट कहूँ जो चाहूँ वारा लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा। तुम्हारी रसत को बरगे पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक बात बहुवरनी। बार अनेक बात बहुवरनी। मुझे दास बना कर रख लेना। मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में। आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर संपुट के माध्यम से हमने चौपाइयों का गायन किया कि मुझे दास बनाकर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में। आदरणीय बंधुवर, हिंदू शास्त्रों में अनेक प्रकार की शिव जी की महिमा बताई गई है, जो कि हमने पूर्व में शिव महापुराण पर ग्रहण किया। आदरणीय बंधुवर, उसी पर एक महिमा बिल्व पत्र की है कि भगवान शिव को हम बिल्व पत्र क्यों अर्पण करते हैं और उसका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ। एक समय माता पार्वती ने घोर तपस्या की भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, और तपस्या के दौरान भगवान शिव तो वहाँ से प्रकट नहीं हुए, लेकिन माता पार्वती के आंसू धराधाम पर गिरे, और जिस स्थान पर माता पार्वती के आंसू गिरे उस स्थान पर बिल्वपत्र का प्रादुर्भाव हुआ। और आप सभी को तो ज्ञात ही है कि भगवान शिव के जहाँ आंसू गिरे थे वहाँ से रुद्राक्ष प्रकट हुआ, और भगवान के पसीने से महामाई माँ नर्मदा, उसी प्रकार माता पार्वती के आंसू से, क्षमा करे, पसीने से बिल्वपत्र प्रकट हुई, और बिल्वपत्र सोमवार के दिन ही प्रकट हुई थी, इसलिए उसको सोमवार को तोड़ना शास्त्रों पर निषेध है। कि कहा जाता है कि आप इतवार के दिन तोड़ लें और भगवान शिव को अर्पण कर दें। बहुत ही सुंदर एक श्लोक है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुक्तम त्रिजन्मादि पाप सम्मारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को एक बिल्वपत्र अर्पण करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अनजाने में किए हुए पाप नष्ट होते हैं, और प्रायः हम जो जानकर पाप करें वह तो हमारे नष्ट नहीं होते, उसे हमें स्वयं भोगना पड़ता है। इस प्रकार बिल्वपत्र की महिमा है, और अनेक प्रकार से हिंदू शास्त्रों पर जितने भी तथ्य बताए गए हैं वह किसी न किसी रूप से हम सभी के समक्ष जुड़ते हैं। इन सभी को सूक्ष्म रूप में हम सभी मंडल परिवार के सदस्य प्रातः साप्ताहिक कार्यक्रमों में आप सभी के समक्ष रखते हैं। और इस समय रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, जो कि
भगवान परशुराम जी और लखनलाल जी के साथ श्री सीतारामचंद्र जी का संवाद है और आज के प्रथम दोहे के भावार्थ को हम सभी के समक्ष रखेंगे। मंडल के वरिष्ठ टीकाकार महोदय परम आदरणीय श्री नंदलाल जी हड़तालकर के मुखारबिंद से और बड़ी ही शांति एवं श्रद्धा के साथ आज के प्रथम दोहे के गुणानुवाद को श्रवण करें। आदरणीय श्री नंदलाल जी हड़तालकर के मुखारबिंद से। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। मदाचार्य चरण कमलोभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभा विष्णु स्वामी सुमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुज रेणवम् शिवानां तान्निदाचार्यं प्रणमामि बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज निभोदेव भाविक भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, इस समय पर रामचरितमानस में बालकांड में लखनलाल जी का और परशुराम जी महाराज का संवाद चल रहा है। लेकिन उस संवाद में किसी भी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है। तथ्य इसलिए नहीं है कि लखनलाल जी कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो धनुष है हमने अपने जीवन में कई प्रकार के तोड़े हैं गुरुजी, लेकिन इसमें आप किसी भी प्रकार का आप राग द्वेष मत रखिए। लेकिन परशुराम जी महाराज को सहन नहीं हुआ। तब जाके बाबा तुलसीदास जी इस चौपाई में कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालको। ये जो बालक है विश्वामित्र जी, ये जो बालक आपके साथ है, ये क्या मंद बुद्धि का है या इसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है कि अपने ही जीवन में किससे हमें तर्क करना चाहिए, वितर्क करना चाहिए। कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। इस प्रकार का शब्दों का उच्चारण परशुराम जी महाराज लखनलाल के लिए करते हैं। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। अपने कुल में मुझे भी कहते मतलब बदनाम करना चाहता है और ये तो काल के वश में जाएगा ही, लेकिन लोगों का उत्तर कौन देगा? यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। वह उस रघुवंशी को भी कलंक के रूप में परशुराम जी महाराज उनको सुशोभित करते हैं। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। यह बालक मतलब लखनलाल जी किसी भी प्रकार से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहम पुकारी खोरी मोहि नाही। अभी क्षण भर में यह काल के ग्रास में हो जाएगा, फिर भी मैं इसे सचेत करता हूँ। विश्वामित्र जी, आप इनको किसी भी प्रकार से समझाइए, यह मेरे रौद्र रूप को नहीं जानता है। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध
बतलाकर इसे मना कर दीजिए। विश्वामित्र जी को परशुराम जी महाराज कहते हैं कि मेरा प्रताप, मेरा बल, मेरा जो कर्तव्य है इस दुनिया में, ये इस बालक को बता दीजिए, नहीं तो मैं इसको भी सर्वनाश कर दूंगा। इस प्रकार से परशुराम जी महाराज विश्वामित्र जी को कहते हैं, लखन कहऊँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने महु तुम आपत्ति करनी, भार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा। अब उसका जवाब लक्ष्मण जी दे रहे हैं। अब कई प्रकार से उनके सामने विश्वामित्र को परशुराम जी महाराज ने समझाया, तो क्या लखनलाल जी ने सुना नहीं होगा? लखनलाल जी ने सब सुना और उसका ही उत्तर न विश्वामित्र को न देते हुए डायरेक्ट परशुराम जी महाराज को दे रहे हैं। लखनलाल जी, हे मुनि, आप किसी भी प्रकार का क्रोध, किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी भी प्रकार का वार्तालाप इस सभा में आप कर रहे हैं, वो एकदम ही गलत है। हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? अब इसके बाद भी यदि आप नहीं मानते हैं तो मैं आपकी ही बड़ाई कर देना चाहता हूँ कि आपके प्रभाव को हमने जन्म जन्मांतर से जाना हुआ है। आप कोई विशेष पद्धति पर नहीं है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन किए, तो क्या ये आपको शोभा देता है क्या मुनिवर? आप अपने ही प्रभाव को अपने ही मुख से वर्णन कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। ऐसा रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। आगे, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, राजा जी लुटावे हीरा मोती, 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 मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। नहीं संतोष था पुण्य चुकया हो, जने से रोग तो सहरो खसरो, वीर बाती तो मैं वीर थोड़ा, सूर समर करनी कर करही, बीज मान नर पाई पुरामा, रानी लुटावे रुपैया
सज्जनों, कई प्रकार से लखनलाल जी ने परशुराम जी महाराज को कई प्रकार से तर्क से वितर्क से सचेत किया कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है, कोई उसमें उद्देश्य नहीं है, आप निराकार ही क्रोध कर रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस में कहते हैं, नहीं संतोष न पुनि कछु कहा हूँ। यदि आपको किसी प्रकार का कोई संतोष हो ही नहीं रहा है तो आप मुझे जो कुछ बोलना है मुझे बोल लीजिए, लेकिन गुरुवर न विश्वामित्र जी को कुछ कहिए, न प्रभु मेरे रामचंद्र जी भगवान को कुछ कहिए। इस प्रकार से लखनलाल जी परशुराम जी महाराज को कहते हैं। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। आपके मन में जितना द्वेष है, जितना मुझे आपको बोलना है बोल लीजिए, मैं शांतता से होकर आपकी बातों को सुनता हूँ। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप अपने अंदर ही अंदर क्रोध करके, फरसा दिखाकर और बाण दिखाकर हमें डराने की कोशिश मत करिए। इस प्रकार से कई प्रकार से लखनलाल जी उल्टा परशुराम जी महाराज को ही समझा रहे हैं, और यही परशुराम जी महाराज को गवारा नहीं कर रहा था कि ये मूर्ख बालक मेरे सामने मेरे जीवन में मुझसे ही तर्क वितर्क कर रहा है। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत रखिए आप अपने मन में। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान, शोभ रहित है। गाली देते आपको शोभा नहीं देता। लखनलाल जी महाराज ने परशुराम जी महाराज को कई प्रकार से समझाया कि किसी भी प्रकार का आपको अपशब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी आपको नहीं मानना है तो आप बोल सकते हैं, मैं सुनने को तैयार हूँ। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। शूरवीर तो बुद्धि, जिसको जो शूरवीर रहता है उनको ये सब चीज़ें बताने की, बोलने की और करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो रणभूमि में चलकर एक से एक अपनी शूरवीरता का प्रमाण देता है। आप तो यहाँ यज्ञशाला में होके नाना प्रकार का अपशब्द मेरे लिए बोल रहे हैं। लखनलाल जी ने उसके लिए उनको, परशुराम जी महाराज को कई प्रकार के समझाने का प्रयत्न किया। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरता का कार्य करते हैं, रणभूमि में अपना कौशल दिखाते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते और अपने आप को ये जानते कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस प्रकार का कोई भी प्रतापी राजा या प्रतापी मुनिवर इस प्रकार का कृत्य नहीं करते हैं। लखनलाल जी परशुराम जी महाराज को कहते हैं, शत्रु को युद्ध में उपस्थित होकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। मतलब यज्ञशाला में आकर आप हमको और ये पूरी प्रजा को, और ये प्रजा में भी जितने भी राजा थे, इन्होंने कितना डींग नहीं हाके कि हम धनुष का भंग कर देंगे, हम धनुष को तोड़ देंगे। उसके बाद भी धनुष न टूटने पर भी बोल रहे थे कि हम इस दोनों बालक को बंदी बनाकर जनक जी को अपने साथ लाकर हम इन बालकों से युद्ध करके माँ जानकी जी से स्वयंवर की कामना करते रहे। तो रणभूमि में जो वीरता के लोग लक्षण रहते हैं वो इस प्रकार की डींग नहीं मारते। बाबा तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस में लखनलाल और संवाद परशुराम जी महाराज का संवाद को कई प्रकार से उदाहरण से इस चौपाई के माध्यम से समझाते हैं। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय।